बच्चों आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या मुझे पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम एक यहाँ पर फिगर बनाते हैं, ठीक है, और इस फिगर को देखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके तीन कोने हैं। तीन कोने क्या है? ए, बी और सी। तीन कोने वाले को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 है, 90 डिग्री बोले, ठीक है, या फिर हम कहें π/2 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल क्या है? π/2 रेडियन है या फिर 90 डिग्री है। तो जब कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 होता है तो उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है ये एंगल पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसे रूटेड है। जो ये ए बी होता है इसको कहते हैं बेस। ठीक है बच्चों, और जो बी सी होता है मतलब इस एंगल के जो सामने वाला, इसको कहते हैं हाइट। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। अब फिगर के अंदर ध्यान से देखो, जैसे इस फिगर के अंदर ये साइडें हैं और ये एंगल है, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल के जो तीन एंगल हैं, इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो ये टोटल आता है 180। ठीक है बच्चों, अगर इसके हम ये लिखें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो इक्वल टू होता है 180। अगर हम मुझे एक रिलेशन ऐसा फाइंड करना है, कैसा रिलेशन कि एंगल और साइड के बीच में, मतलब एंगल और साइड, मतलब मान लो एंगल ये है थीटा, तो इस थीटा और साइड के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कौन सा साइड? कोई भी साइड हो सकता है, मतलब बेस के साथ में थीटा का रिलेशन फाइंड करना है, थीटा के रिलेशन इस हाइट के साथ फाइंड करना है, थीटा का रिलेशन हाइपोटेनियस के साथ फाइंड करना है। तो एक इसका नाम होता है, मतलब ये कैसे फाइंड करते हैं ये चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ये होता है साइन थीटा। तो क्या है ये? साइन थीटा, मतलब थीटा कौन सा? ये वाला थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये कहते हैं हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट का लेंथ कितना है? BC। डायरेक्ट इसको लिखते हैं BC अपॉन AC। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा कहते हैं cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, तो बेस का लेंथ क्या है? AB है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC है। ये हो गया दूसरा बच्चों। तीसरा क्या होता है? इसके बाद कहते हैं tan और थीटा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। ठीक बच्चों, तो हाइट कितना है? BC अपॉन बेस कितना है? AB। तो ये बच्चों तीन होते हैं, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इस तीन से तीन और बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे बनता है वो भी देखो। जस्ट नंबर 1 इसका उल्टा, फर्स्ट वाले का उल्टा, सेकंड वाले का उल्टा, थर्ड वाले का उल्टा। ठीक बच्चों, तो अब जो इसके बाद हम फोर्थ वाले लिखेंगे, फोर्थ वाला होता है 10 का उल्टा, मतलब AB अपॉन BC। ठीक, और इसका अलग नाम होता है, उसको कहते हैं कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है AB अपॉन BC। इसके बाद में इधर लिखते हैं, ठीक है, यहां देखो, फिर उसके बाद में होता है पांचवा जो होगा इसका उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का उल्टा का मतलब ये जो है ये पलट जाएगा, मतलब AC अपॉन AB हो जाएगा। इसको कहते हैं सेक थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अभी एक और बचा लास्ट, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब 6 वाला। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा? देखो, इसका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या? AC अपॉन BC। तो इसका अलग नाम होता है, उसको कहते हैं कॉसेक, और कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 6 इक्वेशन फाइंड हो गए। कैसे फाइंड हुआ? इस ट्रायंगल से, और ये हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है बच्चों, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक का ये एकदम बेस है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर सबसे पहले हमें यही याद किया जाता है, और इसको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये समझ लो ये जीरो है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक का जीरो। अब जीरो से हम लोग आगे बढ़ेंगे हीरो की तरफ। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे ये 6 फाइंड हो गए हैं तो इन्हीं 6 से अब आगे चीजें पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम एक किनारे साइड में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने 6 लिख दिया, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, साइन का उल्टा कौन सा है? लास्ट वाला, मतलब ये वाला इसका उल्टा है। ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, और ये दोनों अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 ये हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू, देखो बच्चों कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब यहां से देख लो, अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या AC अपॉन BC है, जैसे हम ये लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, AC अपॉन BC लिखा हुआ है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन, इसको लिख दें BC अपॉन AC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन BC अपॉन AC क्या है? BC अपॉन AC क्या है? साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुझे क्या पता चल गया, नंबर 1 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, लेकिन इसके अंदर देखो बच्चों, जब ये 1 अपॉन साइन थीटा आ गया तो 1 अपॉन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये नीचे वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये 1 अपॉन 0 अगर हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तब तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, देखो कि थीटा कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए। समझे, जहां पे n है इंटीजर है, और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। इंटीजर किसको कहते हैं? मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, वो सारे सब इंटीजर होते हैं। मतलब 0 से, अगर यहां 0 से स्टार्ट करें, 0 से इधर पॉजिटिव 1 2 3 डॉट डॉट इधर, और इधर क्या है, -1 -2 -3, ये जितने भी नंबर हैं ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब z कुछ भी हो सकता है, z इंटीजर 1 2 3 -1 -2 0 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा की वैल्यू n पाई, अगर n के यहाँ कुछ भी हो जाएगा, अगर ये हम रखेंगे तो ये नीचे वाले वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये इस टाइप के वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, नहीं रखना है। देखिए एग्जांपल के लिए एक हम बता देते हैं, मान लेते हैं कि n को हम पुट करते हैं n बराबर 0, तो n बराबर 0 का मतलब हो गया थीटा बराबर 0। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 का मतलब हुआ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होता है 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होता है तो 1 अपॉन 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्या अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लेते हैं अगर n बराबर 1 ले लें, ठीक है, वो n बराबर 1 ले लें तो थीटा की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू पाई पुट कर देंगे तो देखो साइन थीटा, थीटा का मतलब साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होता है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए, तब तो ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरा देखो बच्चों, पहला ये हो गया, थोड़ा इसको ऊपर लिख दें छोटे में ताकि स्पेस कम है ना, इसलिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब जहां पे थीटा इज नॉट n पाई, ठीक है, और n क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, इस वाले में और इस वाले में, मतलब कॉस और सेक में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें भी 1 अपॉन के फॉर्म में आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 ना होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो थीटा की वैल्यू कभी ये नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2, और जहां पे n क्या है, इंटीजर है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू नहीं पुट होना चाहिए, थीटा की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ये वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉस इतने की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो, tan थीटा इक्वल टू होता है
टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, BC अपॉन AB। इसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, देखो BC अपॉन AB, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो बच्चों BC अपॉन AC, याद करो AC क्या है, हाइपोटेनस है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन AC। तो ये और ये सेम है भाई, AC AC कैंसिल हो जाएगा तो BC अपॉन AB हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये देखो क्या है, साइन थीटा है, नीचे वाला क्या है, कॉस थीटा है। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जहां पे आप देखो साइन थीटा अपॉन दिस आ गया तो नीचे वाले वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, ये वाला कंडीशन लगना चाहिए, ये वाला कंडीशन। मतलब यहां पर भी क्या होगा, थीटा कभी भी 2n+1 ब्रैकेट पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है बच्चों। और जस्ट इसका एक उल्टा भी लिख देते हैं, चौथा देखो, अब इसको हटा देते तब देखते हैं, देखो फोर्थ यहां लिख देते हैं। फोर्थ लिखेंगे इस वाले में और इस वाले में रिलेशन, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है बच्चों। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसके मतलब कौन सा कंडीशन लगना चाहिए, जहां पे थीटा इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई, और n क्या है, इंटीजर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सारे रिलेशन मैंने बता दिया, ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 1 ये हम लिख सकते हैं, अगर ये और ये क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है इसका मतलब अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो वैल्यू, इसका 1/sin हो जाएगा, इस मतलब 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों। लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या, 1 होगा कि नहीं होगा बच्चों। इस तरह से तीसरा हो जाएगा देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1 होगा।